अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम चाहने वालों को हमारा सलाम। समीर भाई वालेकुम अस्सलाम, शकूर मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, जान मोहम्मद शेरानी वालेकुम अस्सलाम, शहजाद हुसैन वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत से हैं। इस सप्ताह हमने जूनियर शरीफ के उर्स देखे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे उर्स हुए। और आज हम ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक एक मुख्तसर तारुफ़ करेंगे। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग आपकी ज़ात से वाबस्ता हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम को पसंद फरमाते हैं और शायद वो हज़रत साहब से के नाम से वाबस्ता नहीं हैं, उनकी ज़ात से वाबस्ता नहीं हैं। वैसे तो आपका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, फिर भी बताना चाहेंगे कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 16 जमात सानी 1359 हिजरी बरोज़ इतवार मुताबिक 21 जुलाई 1940 ईस्वी को दोसा शहर में हाफिज मुनीर खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के कसर आली में हुई। आपकी वालिदा माजिदा का इसमें ग़रामी मोहतरमा बतूल बेगम था। बचपन से ही आपकी परवरिश शरीयत और तरीक़त की आगोश में हुई और यही वजह है कि आपने दीन और दुनिया में एक रोशन सितारे की तरह नाम रोशन किया।
आ चुका था, दोबारा आया है, और कोई पहली बार आया है, लेकिन आने वाला इसको अच्छी तरह समझ ले कि अगर यहां आना बुद्धि का कमाल होता तो कोई बुद्धिमान यहां आए बगैर न रहता, और अगर यहां आने के लिए धन और दौलत कारण बनते तो इस दुनिया का कोई धनी ऐसा न होता जो इस चौखट पर ना आता। दरअसल इस चौखट पर आना अल्लाह के वली की चौखट पर, अल्लाह के दोस्त के दरवाजे पर वही आता है जिसके लिए अल्लाह आने का फैसला करता है। धनी धन देखता रह जाता है और ज्ञानी अपने ज्ञान के पन्ने उलटते रह जाता है, और उसे अल्लाह के दोस्तों की दोस्ती समझ में नहीं आती। इसलिए जो आ गया है उस पर सजदा शुक्र वाजिब है। वजब शुक्र अलैना, हम सब पर यह शुक्राना वाजिब है, फर्ज है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा करें कि उसने हमें जो दिया उसमें सबसे बड़ी दौलत यह है कि अपने दोस्तों की दोस्ती हमें अता फरमाई, अपने महबूबों की मोहब्बत अता फरमाई। मोहब्बत में बड़ी गैरत होती है, मोहब्बत किसी का साथ बर्दाश्त नहीं करती। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसमें किसी का हिस्सा बखड़ा बर्दाश्त नहीं करता। क्या मजाल कि हम जिससे मोहब्बत करें उसकी तरफ कोई दूसरा भी हाथ उठा के देख ले, ये हो नहीं सकता। मोहब्बत बड़ी गैरतमंद होती है। इसीलिए ये हदीस कुदसी है कि औलियाई तहत कबाई, मेरे दोस्त मेरी चादर के अंदर है, मेरी कबा के अंदर है, मेरे भेदों में छिपे हुए हैं। कौन? मेरे दोस्त, मेरे महबूब। ला यारिफून गैरी, उन्हें कोई नहीं जानता मेरे अलावा। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे दोस्त मेरी चादर में, मेरे कबा में छिपे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। इतनी गैरत है मोहब्बत में, और इस गैरत के बावजूद अगर आपको ये मौका दिया गया है कि मेरे दोस्त की चौखट पर आ जाओ, तो आप सोच सकते हैं कि आप पर कितनी बड़ी मेहरबानी हुई है। धन बांटा जा सकता है, दौलत बांटी जा सकती है, जायदाद बांटी जा सकती है, कायनात बांटी जा सकती है, लेकिन दोस्त से दोस्ती नहीं बांटी जा सकती। आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने अपने दोस्त की चौखट पर हमें दोस्ती की सौगात, दोस्ती की पहचान, दोस्ती की आइडेंटिटी के साथ बुला लिया है। ये जिसकी चौखट पर हम और आप हाजिर हैं, ये गजब कर गया, ये कयामत कर गया, अजीब जिंदगी जी गया। सूफी हकीमुद्दीन अलैहिर रहमा व रिजवान के बहुत से खलीफा हैं, बहुत से मुरीद हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत से हैं, उनमें हेडमास्टर और प्रिंसिपल बन जाने वाले भी अनगिनत हैं। डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर बन जाने वाले भी बहुत हैं। सूफी रज़्ज़ाक़ तो अकेला है। उसने बहैसियत मुरीद भी गजब किया, बहैसियत खलीफा भी गजब किया, बहैसियत पीर भी गजब किया, बहैसियत टीचर भी गजब किया, बहैसियत प्रिंसिपल भी गजब कर दिया, और बहैसियत डायरेक्टर भी। एक ऐसी बात, एक ऐसा काम वो कर गया जो अभूतपूर्व है, न इससे पहले हुआ और न इसके बाद उस कीर्तिमान को प्राप्त करने वाला कोई दूसरा अभी फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसा उस्ताद जो अक्षर से अर्थ तक का सफर पूरा करा दे, बात अक्षर से शुरू करे
शब्द तक ले जाए और शब्द से अर्थ तक ले जाए और अर्थ से मर्म तक ले जाए, उसका नाम है सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़। वो सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो किताबें पढ़ाकर, अक्षर लिखाकर काम खत्म नहीं करता, वो वहां से शुरू करता है और कहता है ये आखिरी काम नहीं है, ये तो शुरुआत है, यहां से चलो। सिर्फ चीजों को न पहचानो कि ये केवड़ा है, ये इलायची दाना है, ये सेब है, ये केला है, ये केवला है, बल्कि खुद को भी पहचानो कि तुम खुद क्या हो और जिसने तुमको पैदा किया है उसकी निगाह में तुम्हारा क्या महत्व है, क्या स्थान है। जिस दिन तुमने ये पहचान लिया, तुम शिष्य हो गए और हम शिक्षक हो गए। ऐसा कारनामा करके दिखाने वाला। लोग पढ़ाने के बाद अपने शिष्यों को भूल जाते हैं, शिष्य अपने शिक्षक को भूल जाते हैं। पता नहीं जिंदगी में कितने शिक्षक आते हैं, ये भाषा का है, ये भूगोल का है, ये राजनीति का है और ये विज्ञान का है। कितने शिक्षकों को याद करें। ये पाठशाला का है, ये विद्यालय का है, ये महाविद्यालय का है, ये विश्वविद्यालय का है। किसको किसको याद करेगा। लेकिन एक अब्दुल रज़्ज़ाक़ है जो पाठशाला से लेके विश्वविद्यालय तक और इस संसार से लेके उस संसार तक न कभी भुलाने वाला है, न कभी भूलने वाला। अल्लाह ने उनको, पता नहीं वो कौन सी मुबारक घड़ी थी, सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, अभी आप सुन रहे थे। अल्लाह का महबूब जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके बारे में ये कानून बता देता है कि जब ये पैदा हुआ तो इस पर सलामती बरसी, यानी ये सलामती की बौछार लेके पैदा हुआ। सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ जब पैदा हुए थे तो उनके बारे में जब फैसला किया गया था कि ये टीचर बनेंगे, तो ये भी फैसला किया गया था कि ये दुनिया के भी टीचर बनेंगे, आखिरत के भी टीचर बनेंगे। और ये एक ऐसे टीचर बन के आएंगे कि शिक्षकों की दुनिया में भी क्रांति लाएंगे और शिष्यों की दुनिया में भी क्रांति लाएंगे। पता नहीं कितने उस्ताद हैं जो उनके शिष्य थे, बाद में उस्ताद बने। पता नहीं उनके कितने कलीग हैं जिनके सरों पर आज ताज नजर आ रहा है। अब्दुल रज़्ज़ाक़, अल्लाह उनकी जान पर, उनके कब्र पर, उनके मिशन पर, उनके आल औलाद पर, उनकी रूहानी औलाद पर, उनके मुरीदों पर, उनसे मोहब्बत करने वालों पर रहमत बरसाए कि उन्होंने सबकी काया पलट दी, काया बदल गई, है ना। आज सूफी रज़्ज़ाक़ तो सामने नहीं है, लेकिन पता नहीं कितनी शक्लों में मैं सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ को देख रहा हूं। सब में कोई ना कोई गुण ऐसा नजर आ रहा है जो उनकी याद दिला रहा है। सब में कुछ ऐसी खुशबू है, सुगंध है जो उनकी सुगंध की याद ताजा करा रही। इतना बड़ा आदमी बहुत कम पैदा होता है। सब तो अपने लिए जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीता हो वो सिर्फ अपने प्रोग्राम की तारीख नोट नहीं करते थे, वो आपके प्रोग्राम की तारीख भी नोट करते थे। न सिर्फ अपनी लाज की उन्हें चिंता थी, बल्कि उससे ज्यादा आपके लाज की चिंता थी। किसी से वादा करते तो उसे निभाते, वादा तोड़ने से अपने दामन को हमेशा बचा के रखा और वादा पूरा करने की सुगंध से हमेशा महकते रहे। एक ऐसी चीज की बुनियाद डाली, एक ऐसी फसल लगाई जिसमें पतझड़ नहीं है, जिसमें कोई खराबी नहीं है, जिस पर किसी दवाई के छिड़कने की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी खाद के डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसी फसल है जो ऑर्गेनिक है। यहां के आने वाले को
اگر اس فصل سے کچھ لینا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیل ہوگا گھی ہو گیا، کوئی ہانیکارک چیز یہاں پائی نہیں جاتی، یہاں جو بھی ہے وہ فائدے مند ہے۔ آج ہم سب ان کے عرس میں حاضر ہیں۔ یہ تھے حضرت شمیم الدین صاحب، جنہوں نے ہمارے حضرت قبلہ کے بارے میں بتایا کہ آپ کس قدر پائے کے بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مریدوں کے لیے وقف کر دی اور مخلوق خدا کی خدمت میں دن رات اپنی مشغولیت اختیار کی۔ آپ حضرت قبلہ کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں۔ اگر ہر مرید کو ٹٹولا جائے تو ہم پائیں گے کہ ہر مرید کے پاس آپ کی کوئی نہ کوئی کرامت ضرور ملے گی۔ ابھی اسی سلسلے میں، اسی کڑی میں ہم صوفی نتھو شاہ جمیت پورہ والے، جو کہ ہمارے حضرت قبلہ کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے پکے عاشق بھی ہیں، صوفی نتھو شاہ جمیت پورہ والے اس بار 9ویں عرس کے موقع پر ہمیں جونیا شریف میں ملے اور میں نے آپ کا ایک انٹرویو بھی لیا۔ حالانکہ وائس کلیئرٹی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو سنا نہیں پا رہے ہیں، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کا انٹرویو کا جو نچوڑ ہے، جو سار ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صوفی نتھو شاہ جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت بڑے پریشانی کے عالم میں تھے۔ ان کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ان کے بچے کا پیر ٹوٹ چکا تھا، اس کا 5 بار آپریشن ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے پیر کاٹنے کی صلاح دے دی تھی، یہاں تک کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ انہوں نے نہیں بتایا۔ جب حضرت قبلہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، حضرت قبلہ سے مرید ہوئے اور دعا کی درخواست کی، تو حضرت قبلہ کی دعاؤں سے ان کے بیٹے کا پیر بالکل صحیح ہو گیا اور آپ حضرت قبلہ کی دعاؤں سے اتنے امپریسڈ ہوئے کہ آپ ان کی صحبت اختیار کرنے لگے۔ بعد میں 25 بیگھہ زمین کا کوئی معاملہ پیش آیا تو اس میں بھی آپ نے حضرت قبلہ سے دعائیں کروائیں اور حضرت قبلہ کی دعاؤں سے آپ کا وہ معاملہ بھی بہت ہی آسانی سے سلجھ گیا۔ اس کے بعد حضرت قبلہ کے رنگ میں رنگتے چلے گئے اور جب حضرت قبلہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ پر نوازش کرم اسی طریقے سے بنی رہی جیسی حیات میں ہوتی تھی۔ ایک بار آپ آستانہ عالیہ میں جیسے ہی حاضری کے لیے اندر گئے تو آپ نے سامنے اپنے حضرت قبلہ کو آستانہ شریف میں بیٹھے ہوئے پایا اور آپ نے سلام کیا تو حضرت قبلہ نے جواب دیا اور پھر فرمایا کہ نتھو شاہ پاسپورٹ بنوا لیجئے، اور اتنا کہنا تھا کہ آپ گشت کھا کر گئے۔ لیکن جب ہوش آیا تو بہت سوچ وچار میں لگ گئے اور پھر فوراً پاسپورٹ بنوایا اور حج کی تیاری کی اور بہت ہی مکمل حج آپ نے کیا۔ تو یہ سرکاروں کی عطا تھی، نوازش تھی کہ آپ کو وصال کے بعد بھی دیدار کروائے اور وصال کے بعد بھی ایسی خوش نصیبی حاصل ہوئی آپ کے دیدار کی، اور آپ کو آج بھی حضرت قبلہ سے برابر فیض ملتا رہتا ہے۔ آپ کو ہی نہیں، آپ کے چاہنے والے سبھی مریدوں کو، سبھی خلفاء حضرات کو آپ کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ چلیے، بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کے، اور آپ سب لوگ آئے، بہت بہت شکریہ، اور اسی طریقے سے ملتے رہیے گا، ملاتے رہیے گا، اور محبت کا کارواں اسی طریقے سے ہمارا آگے بڑھتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔